दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे आज हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था। अब सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट भी आने वाला है। सुजलॉन एनर्जी के लिए आने वाले फरवरी महीने से और मार्च महीने में कुछ बड़े पॉजिटिव ट्रिगर भी इसको मिलने वाले, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तेजी शुरू हो सकती है। तो क्या ऐसे में इस समय जब स्टॉक काफ़ी नीचे है, अब लोग कहेंगे कि ये स्टॉक तो 2 रुपये के आसपास था, 40 तक पहुंच गया, बहुत महंगा हो गया, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 2008 के पहले स्टॉक 400 के आसपास हुआ करता था। अब 2008 में जब सेंसेक्स आप देखें तो 15,000 20,000 पॉइंट से भी नीचे था, इस समय 70,000 ऊपर है। तो आप समझ ही सकते हो इसकी प्राइस बहुत नीचे है। और ऐसे में जब सरकार इस सेक्टर को बहुत सारा अपना सपोर्ट दे रही है, सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां और वो भी विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी, लीडर कंपनी, क्या इसकी प्राइस नीचे रहेगी? संभावना बहुत कम है। और ऐसे में क्या हमें इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज बाजार ने कुछ रिकवरी तो दिखाई है। आप देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स 70,700 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 359 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.51%, लगभग आधा % की गिरावट। लेकिन ये गिरावट ज़्यादा थी। आप देखिए 600-700 पॉइंट की हमने इंट्राडे में गिरावट देखी है और उस लेवल से देखें तो गिरावट ये कम है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत तो फ्लैट हुई थी और बाजार में फिर गिरावट शुरू हुई। तो ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि बाजार किस दिशा में जाएगा, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है एफआई बाजार में इस समय बिल्कुल उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा, वो लगातार बिकवाली करे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो निफ्टी एनर्जी में हमने आज अच्छी तेजी देखी है। 35,203 के स्तर पे 308 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.88% क्लोजिंग ऊपर दी है निफ्टी एनर्जी ने। और सुजलॉन में भी हमने काफ़ी अच्छी आज तेजी देखी है। स्टॉक की शुरुआत हुई 41.65 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, कल की क्लोजिंग 41.20 के आसपास थी। इंट्राडे में 43 का हाई भी बना और जो लो है वो 40.90 का है। यानी देख सकते हो कि गिरावट के साथ में ट्रेड करते हुए स्टॉक ने एक निचले लेवल से शानदार बाउंस बैक दिया और निचले लेवल से जो खरीदारी लौट के आई उसने एक अच्छी तेजी बताई और 42.45 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 3.03% की तेजी थी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इसने लगभग 400% का शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक 7 रुपीज़ के आसपास था 24 मार्च 2023 को, इस समय 42 के आसपास है। आप देख ही सकते हो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक ने रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 135% का बम्पर रिटर्न दिया। 18 के आसपास जो स्टॉक था इस समय देखें तो वो 42 के आसपास है। अगर अब 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में भी इसने 15% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर बात करें 5 डेज की तो यहाँ पे 1.5% के आसपास की तेजी, ओवरऑल कहीं पर कोई नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 18 जनवरी को स्टॉक 42.90 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 19 जनवरी की बात करें तो 41.85 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। 20 जनवरी की बात करें तो 41.80 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.1% की फिर से गिरावट हुई। और 23 जनवरी की बात करें तो 41.15 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। लगातार 3 दिन गिरावट हो रही थी। लेकिन कल 24 जनवरी को देखें तो स्टॉक 41.20 के आसपास है, जहाँ पे 0.1% की तेजी बनी थी। कल से सिग्नल पॉजिटिव बनने शुरू हो गए थे और आज इसने हमने काफ़ी दिन के बाद अच्छी तेजी फिर से देखी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट में कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है। तो देखो कि संदीप चौधरी, जिनको अब यहाँ पे ग्रुप जनरल काउंसिल बनाया गया कंपनी के अंदर, 24 जनवरी 2024 से उनकी कार्यकाल शुरू हो चुका है। संदीप चौधरी की बात करें, इन्होंने एलएलबी की है कलकत्ता से और इनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है रिटेल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो ऐसे में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है सॉलिसिटर्स के तौर पे और इनके जो अनुभव है उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलेगा और इसीलिए सुजलॉन ने एक बड़ी अपॉइंटमेंट इनकी की है। वैसे एसएमपी की बात करें, जो इनकी पोस्ट है वो डायरेक्टर से इसका कोई संबंध नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर से, यह उससे अलग पोस्ट है। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। बुधवार 31 जनवरी को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो देख सकते हो कि 3 फरवरी से शुरू होगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि रिजल्ट की संभावना भी बन चुकी है। वैसे ही जो रिजल्ट है यह मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा, क्योंकि रिजल्ट 5 बजे के बाद का समय दिया है बुधवार को। तो ऐसे में इसका जो भी असर होगा वो गुरुवार को देखने को मिलेगा मार्केट हावर्स में, और रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। पिछले हमने रिजल्ट देखे लगातार काफ़ी अच्छे सुजलॉन ने दिए, लगातार संभावना पॉजिटिव बनी है।
तो ये एक सुजलॉन के लिए बहुत अच्छी बात है। सुजलॉन आने वाले समय में इसका पॉजिटिव असर तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसको साथ में 2 बड़े ट्रिगर और मिलने वाले। यहाँ पे देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी को AMFI इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है मिड कैप में। तो ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के इंडेक्स में अब मिड कैप कंपनी बन चुकी है और ऐसे में अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड वो सिर्फ मिड कैप में निवेश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यह फरवरी से 1 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी। फरवरी से जुलाई 2024 तक के लिए इस इंडेक्स का हिस्सा बनेगा। तो 1 फरवरी से फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना नया शुरू हो सकता है, जिससे इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बिल्कुल बन जाएगी। तो ये एक बड़ा ट्रिगर और मिलने वाला है, क्योंकि इसको मिड कैप शामिल किया। इससे पहले वो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर था। इसके अलावा दूसरा एक और उसको ट्रिगर मिलेगा, और वो मिलेगा इसने अब देखें तो जो निफ्टी इंडेक्स में भी ये शामिल होगा। निफ्टी मिड कैप में इसको शामिल किया जाएगा और इसके पीछे वजह इसका मार्केट कैप। तो अब यहाँ पे देखो कि इसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 31 जनवरी। 31 जनवरी को जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से उस इंडेक्स के अंदर शामिल होगा। तो इसका मार्केट कैप देख के ऑलरेडी ये बात तो फाइनल हो चुकी है कि यह अब निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में जा सकता है और निफ्टी 100 इंडेक्स के अंदर भी शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि जो फरवरी के बीच में यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और 31 मार्च से इस इंडेक्स का हिस्सा बनेगा। तो ये जो है 31 मार्च से फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। जो निफ्टी इंडेक्स में निवेश करते हैं उनका निवेश भी सुजलॉन में आना शुरू होगा। इससे पहले ये MSCI इंडेक्स में शामिल हो चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड का जो FTSE इंडेक्स में उसमें भी ये शामिल हो रहा है। ये बहुत बड़े अचीवमेंट है इसके लिए, और लगातार ऑर्डर बुक तो इनकी मजबूत है। बहुत सारे इनके पास ऑर्डर जो आने वाले इसमें 2027 तक कंप्लीट कर सकती है। कोई उसके लिए चिंता की बात नहीं है। साथ में कंपनी के पास फंड की कमी नहीं, क्योंकि इन्होंने REC लिमिटेड के साथ में बिजनेस टाइप किया है, जिसके माध्यम से REC लिमिटेड जो सरकारी कंपनी है वो इनको पूरा फंड प्रोवाइड करेगी जितनी भी फंड की जरूरत है। तो ये सारी बातें साबित करेगी कि सुजलॉन एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की कगार पर इस समय खड़ा है और इस मौके का फायदा उठा के आपको निवेश करना चाहिए। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो 2:46 पर 42.05 की प्राइस से 4,22,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 2:48 पर 42.55 की प्राइस से 3,70,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 2:50 पर 42.75 की प्राइस से 9,98,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसके बाद 2:50 उसी समय 42.60 की प्राइस से 4,40,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद 2:52 पर 42.85 की प्राइस से 4,22,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:12 पर 42.65 की प्राइस से 4,29,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:44 पर 42.55 की प्राइस से 3,60,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो आज जो बड़े फंड हाउस की जो डील हुई है 2 बजे के बाद वो काफ़ी शानदार है। बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, उस वजह से उसकी प्राइस बढ़ी है। बिकवाली काफ़ी कम है, जो इशारा करिए कि सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश करें। मुझे लग रहा है कि आने वाले 4-5 सालों में ये आपको 500 का टारगेट दिखा सकता है, यानी अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है। और अगर आप इसको कम से कम साल भर के लिए भी होल्ड करें तो ये आराम से 100 का टारगेट दिखा सकता है। तो निवेश आपको करना चाहिए सुजलॉन में। सुजलॉन आने वाले समय का एक गोल्डन स्टॉक दिखाई दे रहा है इस समय, और कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। आने वाले समय प्रमोटर अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाएंगे जब उनके पास सफिशिएंट फंड होगा। तो बिल्कुल इस मौके का फायदा उठा के सुजलॉन में निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।